हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल्स ऑफ प्लानट ऑफ डेवलपमेंट। कक्षा 12वीं जो है हमारे समक्ष आया है पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चैप्टर है। इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे और हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे समक्ष क्वेश्चनों के रूप में जो होगा कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके बारे की में विशेषताओं का जो है हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम व्यू से भी। तो हर एक क्वेश्चन को आपको जैसे देखना है, समझना है, एनालाइज करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, पॉलिटिक्स ऑफ प्लैनेट डेवलपमेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 CBSE NCERT पॉलिटिकल साइंस हियर। But next question arrive here, that's important. Examine there is a controversy regarding to the agriculture was industry in India after the second 5-year plan. That's an important question for the exam view here. Examine the controversies regarding agriculture was industry in India after the second 5-year plan. That's an important question here. The depth between to agriculture and industry are as a flow. The second plan that is a Nehru or Malwa's plan imposes on there is a heavy industry and the focus less on agricultural sector. The second plan that a Nehru is here only focus heavy industry and there is a less on the agriculture sector, because first 5-year plan the maximum heavy focus on agriculture sector. It is declared the socialist pattern of society as its goal. And the second plan is imposed on the saving and investment here. A bulk of industry like electricity, railway, steel, etc. development. That's important here. A bulk of industry like electricity, railways, steels, etc. development here. The second 5-year plan, many believe in the scientific manner of research and believe in the modernity. That is important here, and this might be causing to decline of agriculture. The second 5-year plan mainly believe in the scientific manner, and this reason may be causing the decline of agriculture. The second plan led to the creating the employment and establishment of industries. That's important. The second plan led to the generating the employment and establishment of industries. Nehru Malwa's plan started that through there is industrializations, poverty elevations is possible. That's important here. But agriculture needed a urgent attention because it was hit by the partition. Agriculture needed to urgent attention because it was hit the
partition, but plans were made on the pattern of land distribution. Its focus on the land reform as the keys to be countries as a development. The agriculture situation went from a bad to the worse in the 1960th century. The agriculture situation went for the bad to worse in the 1960th century. Between 1965 to 1967, many droughts occurred which lead to food storage and famine-like a condition in many parts of the country. Thus, important factor here, between 1965 to 1967, many droughts occurred which lead to food storage and famine-like condition in many parts of the country. The second plan established a Tata Institution of Fundamental Research, and where talented young students were trained for the working in a nuclear power project. That's important here. Second year plan here established here Tata Institute of Fundamental Research here, and the training to working in the nuclear power project of the student, talented student here. The government did not establish any such a research institute for the agriculture. That's the main factor here. Government did not establish any such a research institution from agriculture. Thus, this above controversy put a government into the case and demanded on equal treatment. You know that's important. Thus, this above a controversy put a government into the case and demanded an equal treatment here. Hence, the Indian planner found the balancing industry and agriculture really difficult. This point is important for you. The Indian planner found the balancing industry and agriculture really too difficult here. That's important. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम व्यू से। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में कृषि बना उद्योग से संबंधित विवाद का परीक्षण करें। यानी जब हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रवेश किए तो हमने कृषि को प्राथमिकता न देके उद्योग के ऊपर अधिक प्राथमिकता दी। मैं आपको बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि से रिलेटेड थी, यानी सारे जो थे कृषि पर ही आश्रित थे। लेकिन जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उसमें जो है उद्योगों के ऊपर काफ़ी ध्यान रखा गया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अगर हमारा मेन फोकस उद्योग था तो कृषि पे हमने कितना किया फोकस। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में कृषि व उद्योग से संबंधित विवाद का हमें यहाँ परीक्षण करना है कि कृषि या उद्योग कौन जो है भारत को चरम सीमा पे पहुँचाने के लिए सक्षम है। तो इसी पे हमने परीक्षण करना है, समझना है और एनालाइज करने की कोशिश करना है। कृषि और उद्योग के बीच विवाद इस प्रकार के थे कि दूसरी योजना जो कि नेहरू MAL नोविस योजना के रूप में जाना जाता है ने भारी उद्योग पर जोर दिया और कृषि क्षेत्र पर कम ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि उद्योग से जो होता है हमें बाहरी करेंसी आती है और कृषि उस जगह सक्षम नहीं था। इसलिए दूसरी योजना जो कि नेहरू ने MAL नोविस योजना के अंतर्गत चलाई थी जिसमें भारी उद्योग पर जोर दिया गया लेकिन कृषि पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। लेकिन शायद उस समय ये बात सोचना चाहिए कि उद्योग भी तभी चलता है जब कृषि अग्रसर होती, कृषि में अच्छा पैदावार हो, क्योंकि उद्योग जो है कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित होती है। इस बात को यहाँ पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया और कृषि को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान का सबब भी बना। इसने समाज को समाजवादी स्वरूपों को अपना ध्यान जो है घोषित किया और दूसरी
योजना में बचत और निवेश पर जोर दिया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि इसने समाज के समाजीवाद और स्वरूपों को अपना लक्ष्य घोषित किया, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो कि कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपने आप को जो है समाजवादी स्वरूपों में जो है अपनी लक्ष्य को घोषणा की, क्योंकि देखा जाए तो भारत पूंजीपति की तरफ नहीं बढ़ना चाहता था। ऐसे हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्र अर्थव्यवस्था थी, लेकिन फिर भी भारत जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बिल्कुल ही खिलाफ था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव जो था भारत का समाजवादी स्वरूपों की तरफ थी, और समाजवादी स्वरूपों के कारण देखा जाए तो दूसरी योजना में बचत और निवेश पर जोर देने की फैसला किया गया। और देखा जाए तो ये निवेश बिजली, रेलवे, इस्पात आदि जैसे बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित हुए, और इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला कि बिजली, रेलवे, इस्पात आदि जैसे बड़े उद्योग पैमाने पर उद्योग का जो है भारत में विकास हो सका। दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से अनुसंधान के वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिकता में विश्वास करती थी। इसे कृषि में गिरावट जो है बखूबी देखने को हमें मिला कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक आधुनिकता में विश्वास कराती थी, जिसके कारण कृषि का गिरावट आना स्वाभाविक थी। दूसरी योजना रोजगार सृजन और उद्योग की स्थापना की ओर अग्रसर हुई, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो यहाँ पर लाई गई उसका मेन मकसद जो था रोजगार में सृजन करना और उद्योग की स्थापना की और खुद को अग्रसर करना। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इवन देखिए तो नेहरू का M-19 योजना में कहा गया कि औद्योगिकरण के माध्यम से गरीब उन्मूलन संभव होगा। यानी नेहरू जी ने जो M-19 योजना बनाई थी उसके अंतर्गत औद्योगिकरण करने की बात इसलिए रखी गई थी कि इससे मध्य वर्ग गरीबों का जो है उन्मूलन हो सके, जो गरीब लोग हैं वो गरीबीता से बाहर निकल सके। कहते हैं कृषि पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी उस समय, क्योंकि यह विभाजन से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन योजनाएं भूमि वितरण की तर्क पर बनाई गई थी। अब देखा जाए तो यहीं पे ये योजना जो है मार खा रही थी कि आपको पता है कि भारत जो है उस समय विभाजन के दुखों से भी उबर रहा था। यानी तत्काल ध्यान की आवश्यकता थी क्योंकि ये विभाजन से भी प्रभावित थी, लेकिन योजना भूमि वितरण की तर्ज पर बनाई गई, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें देश के विकास की कुंजी के रूप में भूमि सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था कि विकास की कुंजी के रूप में भूमि सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1960 के दशक में कृषि की स्थिति बद से बेहतर होती चली गई। यानी देखा जाए पहली पंचवर्षीय योजना में जहां कृषि पे काफ़ी विकास हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखा जाए तो कृषि की दशा बद से बदतर हो गई, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति को पैदा कर दिया। देखा जाए तो 1965 से 1967 के बीच कई सूखे पड़े, जिससे देश के कई हिस्सों में भोजन की कमी और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो देखा जाए तो कुदरत में भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है खेल खेला कि 1965 से 1967 के बीच कई क्षेत्रों में जो है देश में सूखा पड़ा, जिनके कारण भोजन की कमी हुई और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, जो ये काफ़ी यहाँ पर दयनीय स्थिति की तरफ इशारा करता है। दूसरी योजना में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई, और जहां प्रभावशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में काम करने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि दूसरा योजना जो मुख्य रूप से फोकस थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ थी, जहां पर प्रभावशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा परियोजना में काम करने के लिए प्रशिक्षित दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। इवन देखें तो सरकार ने कृषि के लिए ऐसा कोई भी शोध संस्थाएं स्थापित नहीं किया, और ये बहुत दयनीय स्थिति थी कि सरकार ने ऐसा कोई भी कृषि के अंतर्गत शोध संस्था स्थापित नहीं की जैसे उद्योग के लिए किया, और इस प्रकार इन उपरोक्त विवादों से सरकार के पिंजरे में डाल दिया
और सामान्य व्यवहार की मांग की गई। कहते इस समय सरकार जो थी बुरी तरह से फेल नज़र आ रही थी और देखा जाए तो सरकार एक पिंजरे में बंद ही नज़र आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति थी विकट थी, विपरीत थी। इसलिए भारतीय योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन बनाना वास्तव में कठिन लगा, क्योंकि दोनों में संतुलन होना एक बहुत दुष्कर्म कार्य था। जहाँ उद्योग को लेकर चलना था वहीं कृषि महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कृषि होगी तभी उद्योग जो है आश्रित होगा, और कृषि नहीं होगी तो उद्योग का यहाँ कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है एग्जाम व्यू से। आपके समक्ष त्रिपान सेंटर जो भी क्वेश्चन लाता है वो कहते हैं 10 से 12 तक ही होता है, और वो क्वेश्चन एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, और इसको नोट करना समझना आपका दायित्व बन जाता है। देखिए, ये नोट कीजिएगा, समझिएगा, तो ये दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पे, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को समझ जाइएगा और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कीजिएगा। तो कम से कम अपने लिए तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, समझिए, और वीडियो कभी भी स्किप करके ना देखिए। देखा जाए तो एक और भावना आपके मन से नहीं जाना चाहिए, वो है शेयर का, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए।